गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इसमें कुछ चैप्टर जो 115 120 का है। सवाल कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या के अंत में 1 3 7 9 यानी 2 को छोड़कर यह जो अगर मान लीजिए सोचे पूछेगी कि अभाज्य संख्या पहचान करें, तो याद करने का रखना अभाज्य संख्या पहचान करने का उसके अंत में 1 3 7 9 यानी 2 को छोड़कर ये 4 संख्या अगर याद रहे तो कहीं भी अभाज्य संख्या तुम जल्दी यानी पकड़ लेगा। अभाज्य संख्या जल्दी जल्दी क्या कर लेगा, पहचान कर लेगा। समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा है कि अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यह सम संख्या भी है। संख्या 2 को अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन यह सम संख्या है। अगला है 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य होती है। मैंने 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 2 से बड़ी 3 है, तो अगली संख्या 3 को मैं 1 जोड़ेंगे 4 भाज्य हो जाएगा, फिर 5 के बाद 1 जोड़ेंगे 6 भाज्य हो जाएगा, 7 के बाद 1 जोड़ेंगे 8 भाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार अगले बढ़ते क्रम में बढ़ जाता है कि 2 से जितने बड़ी अभाज्य संख्या है उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वह भाज्य बन जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट करें। निम्न संख्याओं को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में, तो 3 संख्याओं जैसे 45, तो 45 का गुणनखंड करेगा जैसे 3 गुना 3, तो 3 या 9 9 5 45। तो इसमें 2 भिन्न अभाज्य संख्या कितना है, 2 भिन्न अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 और 5 1 2, क्योंकि 3 3 डबल हो गया। समझ में आया। 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अभाज्य संख्या से ही सिद्ध करना है। 60, तो 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इसमें जैसे 2 1 2 3 1 3 2 5 3, तो 3 भिन्न संख्याएं अभाज्य संख्या है। कितना है, क्योंकि 3 तरह के संख्या अभाज्य संख्या मिले हुए हैं, तब जाकर 60 बने हुए। नेक्स्ट है 91, तो 91 क्या, 13 7 91, 13 गुना, तो 2 भिन्न संख्या की 7 1 और 13, तो 2 अभिन्न अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है कि 105, तो 105 को देख सकते जैसे 3 5 15, 15 7 105, तो 1 2 3, इसमें कितना हुआ, 3 भिन्न अभाज्य संख्या हुआ। आगे 330 है, तो 330 है जैसे 3 गुना 6, 6 5 30, और 30 में अगर 11 से गुना करेंगे तो 11 3 33, 330, यानी 4 हो। इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 भिन्न अभाज्य संख्या हो गया। कितना हो गया, 4 भिन्न अभाज्य संख्या हो गया। अगला सवाल है कुछ अभाज्य संख्याएं लिखिए जो 2 से गुना करने, देखो ध्यान से सुनो, कर है 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ऐसी संख्या लिखो जो 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो वह तुम्हारा अभाज्य संख्या बन जाएगा। चलो देखते हैं। जैसे 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 गुना 4 1 5, तो 5 भी अभाज्य संख्या। 3 गुना 2 यानी 3 गुना 6 और प्लस 1 6 1 7, यानी 7 अभाज्य संख्या। फिर 5 गुना 10 10 1 11 11 अभाज्य संख्या। फिर 11 गुना 22 22 और 1 23 23 अभाज्य संख्या। यानी 2 गुना 23 23 गुना 46, 1 जोड़ दिए 47, यानी 2 को यानी ऐसे 2 से गुना करेंगे जो कुछ एक अगर जोड़ देंगे तो अभाज्य संख्या बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अभाज्य संख्या। जो इसमें देखो अगला है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सेमी प्राइम। तो सअभाज्य संख्याएं, तो 2 संख्याएं जिसमें से एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या स्वयं एक यानी स्वयं संख्या से भाग लग जाए या एक से लगे, वही तुम्हारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। सअभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, सार्वगुणनखंड नहीं है, तो एक को सअभाज्य संख्या, किसको, एक को सअभाज्य संख्या भी कहते हैं। चलो एक और उसके जो सहयोगी होता है, मान लीजिए जैसे 23 है, तो 23 में 1 से लगेगा या स्वयं 23 से लगाओ, तो क्या हुआ,
सआभास संख्या कहलाती है। ठीक है, सार गुणनखंड नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है सम। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, देखो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार, देखो एक बार कह रहा है 2, 2 बार 3 और एक बार 11, एक बार 11 हो तो वो संख्या क्या होगा। तो देखो गुणनखंड कह रहा है, गुना गुना करने के, तो एक बार 1 यानी 1 बार 2 लिख दिए। कह रहा है 2 बार 3 तो 3 गुना 3 2 बार, और कह रहा है 1 बार 11 तो 1 बार 11 लिख दिए। गुना कर 3 गुना 6, 6 3 का 18, 18 में 11 से गुना करेंगे तो 198। कितना हुआ संख्या है, 198। अगला लास्ट वाला है 30 से छोटी संख्या 3 अभाज्य संख्या जताई जिनका गुणनफल 1955 है। अब देखो 1955 का ऐसा अभाज्य संख्या लिखना है जिसका 30 से छोटा हो। किससे छोटा हो, 30 से। तो देखो 17 55 85, 85 में अगर 33 यानी 85 में तुमको 23 से गुना करेंगे तो 1995। तुम लोग गुना करके चेक कर लो कितना आएगा, 1995। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं। ये 20 से भी यह क्या कर रहा है, देखो 30 से छोटा है तो 30 से छोटा यह तीनों है। किससे छोटा है, 30 से छोटा तीनों है, इसलिए 1900 यानी अभाज्य संख्या क्या सगर है, यह तीनों अभाज्य संख्या है, 30 से छोटा है और गुना करने पर तुम्हारा 1955 आ भी रहा है। ठीक, तो आगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।